कक्षा 8 के बच्चे, मेरी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। गणित की कक्षा में हम कर रहे हैं पाठ एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 13 तक हम अपने पिछले वीडियो में काम कर चुके हैं। आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहती है कि लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उसके पास 3 प्रकार के नोट हैं, कुछ 100 के हैं, कुछ 50 के हैं और कुछ 10 के हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात है। क्रमशः 2, 3, 5 का अनुपात का अर्थ है कि 100 वाले नोट 2 अनुपात में है, 50 वाले 3 में और 10 वाले 5 में। और उस नोटों का यानी 100, 50 और 10 के कुल नोटों का मूल्य जो है वह 4 लाख रुपया है। यानी 4 लाख रुपये उसके पास है। उसके प्रकार प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट है, यानी कितने नोट 100 के हैं, कितने नोट 50 के हैं और कितने नोट 10 के हैं, ये हमको ज्ञात करना है। अब हम इस प्रश्न का हल करते हैं। यह भी एक रैखिक समीकरण बना के ही हल होगा। तो लक्ष्मी के पास 100, 50 और रुपये 10 के नोट हैं और नोटों की संख्या में अनुपात क्या है, 2, 3, 5 ये हमें दिया हुआ है। तो माना 100 के नोट, हमने पहले ही बताया था कि 100 के नोट 2 में होंगे। 100 के नोट मान लीजिए 2x हैं, 50 के नोट 3x हैं और 10 के नोट 5x है। यानी हमें 2, 3, 5 तीनों को हमने x से गुणा करके मान लिया कि यह संख्या 10, 50, 100, 50 और 10 के नोटों की है, जो क्रमशः 2x, 3x और 5x है। अब हम जैसे हमने कहा कि 100 के नोट 2x हैं, तो उनका मूल्य कितना होगा। 100 के एक नोट का मूल्य 100 रुपया, 100 के 2 नोट का मूल्य 200 रुपया यानी 100 गुणा 2, 100 के 3 नोट का मूल्य 100 गुणा 3 यानी 300 रुपया, 100 के 4 नोट होंगे तो उनका मूल्य 100 गुणा 4 यानी कि 400 रुपया। यानी गुणा करके हमको उनका मूल्य मिल जा रहा है। तो हम कहेंगे 100 के 2x नोटों का मूल्य, 2x नोट है तो उनका मूल्य कितना होगा, 100 गुणा 2x। तो 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200 x, 200 गुणा x को हम 200x भी कहते हैं। इसी प्रकार 50 के 3x नोटों का मूल्य 50 गुणा 3x जो 150x, क्योंकि 50 गुणा 3 150 होता है। 10 के 5x नोटों का मूल्य, 10 के 5x नोट है उनका मूल्य 10 गुणा 5x, 10 पंजे 50x। अब नोटों का कुल मूल्य इसने दिया है 4 लाख रुपया और यहां हमने नोटों का मूल्य कितना निकला है, 200x, 150x और 50x। 200x, 150x और 50x तीनों को जोड़ दिया। 200 में 150, 1000, 200 में 150 और 50 जोड़ेंगे तो 400 आएगा। तो 400x बराबर 4 लाख। x बराबर 4 लाख बट्टे 400, क्योंकि 400 यहाँ x के साथ गुणा में है तो ये यहाँ भाग में चला जाएगा। हमने इसका पक्षांतर करेंगे तो 4 लाख में 400 का भाग दिया तो हमें 1000 हमें प्राप्त हुआ। यानी हमें प्रत्येक नोट को 1000 से गुणा करना है। तो 100 के नोट कितने हैं, जो 2x थे तो 2 गुणा 1000 यानी 2000। 50 के नोट 3x थे, 3 गुणा 1000 यानी 3000 और 10 के नोट 5x थे यानी 5 गुणा 1000 बराबर 5000। तो यानी लक्ष्मी के पास 100 के नोट 2000 हैं, 50 के नोट 3000 और 10 के नोट 5000 हैं। अब हम करते हैं इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न, जो है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रही है कि मेरे पास 300 रुपये के रुपये 1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। कुछ सिक्के 1 के हैं, कुछ सिक्के 2 के हैं, कुछ सिक्के 5 के, और लेकिन उनका कुल मूल्य 300 रुपया है। रुपया 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। यानी जितने भी 5 के सिक्के हैं उनका 3 गुना तो 2 के सिक्के हैं और सिक्कों की कुल संख्या 160 ही है। यानी 1, 2 और 5 के सिक्के कुल मिला के सिक्कों को अगर हम गिनती करें तो 160 ही होंगे। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो हमने देखा प्रश्न संख्या 15 में जो इसने जानकारी दी है, पहले उससे लिखा हुआ है मेरे पास 300 रुपये मूल्य के रुपया 1, 2 और 5 के सिक्के दिया है। रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। 2 वाले सिक्के 5 वाले संख्या की तिगुनी है, तो इसमें हम यह अपनी सुविधा के लिए यह करते हैं कि जो सिक्के कम हैं उनको मान लेते हैं। हमने 5 के सिक्के कम थे उनको मान लिया, माना 5 के सिक्के बराबर x। तो रुपया 2 के सिक्के कितने होंगे, 3x यानी 3 गुणा x, 3x। 5 के सिक्के अगर x हैं तो 2 के सिक्के 3x। अब दिया है कुल सिक्के 160, जो भी इसने दिया है कुल सिक्कों की गिनती करें तो 160 होगी। अब 160 सिक्के कौन कौन से होंगे, रुपया 1 के सिक्के धन 2 के सिक्के धन 5 के सिक्के बराबर 160। रुपया 1 के सिक्के धन 2 के सिक्के हैं 3x अभी ऊपर लिखा था, और 1 और 5 रुपए के सिक्के हैं x, ये दोनों ऊपर यहाँ लिखे हुए हैं। रुपये 5 के सिक्के x और 2 के सिक्के 3x, तो 3x और x यहाँ लिखा बराबर 160। रुपया 1 के सिक्के धन 3x धन x बराबर 4x बराबर 160। तो रुपया 1 के सिक्के कितने होंगे, या 4 का पक्षांतर यहाँ हो जाएगा तो उसका धन 4x का ऋण 4x हो जाएगा और 160 वैसे ही लिखा जाएगा। तो 160 ऋण 4x। अब हमको ये पता चल चुका है हमारे पास कितने कितने सिक्के हैं। हमारे पास 5 के सिक्के हैं x,
2 के सिक्के हैं 3x और रुपया 1 के सिक्के हैं 160 ऋण 4x। अब हम इनका मूल्य निकालेंगे। मूल्य वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पिछले प्रश्न में जो रुपया 100, रुपया 50 और रुपया 10 का था वैसे ही हम निकालेंगे। तो रुपया 1 के सिक्के का मूल्य, रुपया 1 के सिक्के कितने हैं 160 ऋण 4x। तो 1 को 160 ऋण 4x से गुणा करेंगे तो 160 ऋण 4x से ही प्राप्त होगा। रुपया 2 के सिक्कों का मूल्य, रुपया 2 यानी एक सिक्का 2 रुपये का है तो 3x सिक्के, 3 गुणा 3x बराबर 3 दूनी 6x। रुपया 5 के सिक्के, जितने सिक्कों की संख्या है उसको 5 से गुणा करेंगे, सिक्के की संख्या x थी तो 5 गुणा x बराबर 5x। अब हमको सब सिक्कों का मूल्य प्राप्त हो चुका है। 1 के सिक्के का मूल्य 160 ऋण 4x, 2 के सिक्कों का मूल्य 6x और 5 के सिक्कों का मूल्य है 5x। कुल मूल्य 300 ये हमने दिया है। तो कुल मूल्य में सभी मूल्यों को हम जोड़ देंगे, यानी 160 ऋण 4x धन 6x धन 5x, जोड़ा तो 300 आया। 160 ऐसे ही रहेगा। अब ऋण 4x ऐसे ही रखा और ये धन धन को जोड़ दिया, क्योंकि 6x और 5x धन में है, इनको जोड़ दिया और बाकी संख्या वैसी ही रखी, 300 ऐसे ही आएगा। 160। अब ऋण 4x धन 11x है। ऋण 4 धन 11 बड़ी संख्या और छोटी से बड़ी संख्या 11 है और ये एक धन है एक ऋण है। 11 में से 4 घटाएंगे तो 7 आएगा और बड़ी संख्या का चिन्ह धन है तो यहाँ पे चिन्ह धन आएगा। तो हमें 160 धन 7x बराबर 300। तो 7x से कितना होगा, इस 160 का पक्षांतर कर देंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ऋण 160 हो जाएगा, यानी 300 ऋण 160। 300 से 160 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 140। x होगा 140/7 जो आएगा 20। x का मान हमें 20 मिल गया। तो रुपया 5 के सिक्के जो x थे तो 20 होंगे। रुपया 2 के सिक्के 3x है तो 3 गुणा 20 यानी 60 ही होंगे। रुपया 1 के सिक्के 160 ऋण 4x, 160 ऋण 4 गुणा 20। जहां 2 से अधिक संख्या है तो सबसे पहले भागु योग से आप परिचित होंगे, आपको याद होगा, तो सबसे पहले गुणा करेंगे हम। 4 गुणा 20 80 और 160 में से 80 घटाएंगे तो हमें 80 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमें अलग अलग सिक्कों की संख्या प्राप्त हो गई है। अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या 16 जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपया देंगे और विजेताओं को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के लिए दिए जाएंगे। यानी वो अलग अलग कैटेगरी में वो निबंध प्रतियोगिता हुई होगी। जो विजेता होगा, जो उस प्रतियोगिता को जीतेगा, उसको 100 रुपये देंगे और जो सिर्फ प्रतिभाग करने आया है, जो नहीं भी जीता है, उसको भी 25 रुपये दिए जाएंगे। अब पुरस्कारों के लिए बांटी गई राशि है 3000 रुपया और 63 प्रतिभागियों में विजेता कितने हैं। अब हमें निकालना है कितने लोगों ने यह निबंध प्रतियोगिता जीती। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16, प्रत्येक विजेता को मिली धनराशि रुपया 100 दिया हुआ है, प्रत्येक प्रतिभागी को मिली राशि रुपया 25 ये भी दिया हुआ है। कुल बांटी गई धनराशि रुपया 3000, कुल प्रतिभागी 63, यानी हमने इस प्रश्न के सारांश को लिख दिया। अब माना विजेताओं की संख्या x है, विजेता हमने माना क्यों x थे, तो और कुल प्रतिभागी कितने थे 63। तो जो 63 में से अगर हम x को अलग कर दें, 63 में से x को घटा दें तो हमें बाकी प्रतिभागी मिल जाएंगे कि जो विजेता नहीं थे लेकिन उन्होंने प्रतिभाग किया, तो वो है 63 ऋण x और विजेता है x। अब विजेताओं को हमने 100 रुपया एक विजेता को मिला तो x विजेताओं को मिलेगा, विजेताओं को बड़ी धनराशि x गुणा 100 यानी 100x और प्रतिभागियों को मिली धनराशि 63 ऋण x गुणा 25। कोष्ठक को खोलेंगे या कोष्ठक को ऐसे भी रख लेते हैं तो 25, अगर बीच में कोई चिन्ह है तो यह चिन्ह का अर्थ गुणा माना जाता है, तो 25 गुणा 63 ऋण x। अब कुल धनराशि कितनी है 3000, जो विजेताओं को मिली और प्रतिभागियों को मिली दोनों राशियों को जोड़ देंगे तो 3000 मिलेगा, यानी 1000x धन 25 गुणा 63 ऋण x बराबर 3000। अब इसे हम हल करेंगे। 100x धन 25 भी 63 से गुणा होगा सर्वप्रथम तो 1575 आएगा, बीच का चिन्ह ऋण है तो ऋण का चिन्ह आएगा, 25x से गुणा होगा तो 25x आएगा, यानी इस बाएं पक्ष को इस प्रकार हल करेंगे बराबर 3000। अब यहाँ 100x है, यहाँ ऋण 25x है, 100x में से 25x घटाएंगे तो 75x धन 1575 बराबर 3000। अब 75x बराबर धन 1575 है, इसका पक्षांतर दाईं ओर करेंगे तो उसका चिन्ह धन का ऋण हो जाएगा और 3000 जो दाईं पक्ष में पहले से है वो पहले लिखा जाएगा, 3000 ऋण 1575। तो 75x दोनों को घटाएं तो हमारे पास आए 1425, यानी कि x कितना होगा फिर 75x का अर्थ है 75 गुणा x। इस 75 का ही पक्षांतर हम करेंगे तो गुणा के बजाय भाग में आ जाएगा, यानी इस 1425 में 75 का भाग देंगे जो हमें 19 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कहेंगे, जिसने हमसे पूछा था कितने विजेता होंगे तो हम कहेंगे विजेताओं की संख्या 19 है। तो इस कार्य को आप घर में दोबारा स्वयं भी करेंगे और मेरा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।